दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बैंक भी कहा जाता है, जहां से विश्व के कई देश अपने देश के विकास के लिए कर्ज लेते हैं। हम भारत के 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज की भी बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि ये सारे पैसे खर्च कहां हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से हम बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या बात है कि भारत जो अपने पूरे सकल घरेलू आय अर्थात GDP की 28% धन राष्ट्रीय स्तर पर खर्च करती है, फिर भी भारत के लोगों की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से बेहतर नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसके देश की कुल आय भारत से भी आधा है और इस आय में से भी बांग्लादेश अपने लोगों के ऊपर मात्र 14.5% ही खर्च करता है। फिर भी बांग्लादेश के लोग शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से आगे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों के लोग भी भारत से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ये दक्षिणी पूर्वी देश भारत की अपेक्षा अपने GDP का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च करते हैं और इन सारे देशों की भारत की अपेक्षा राजकोषीय घाटा भी कम है और सार्वजनिक ऋण भी कम है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार जो भ्रष्टाचार खत्म करने की दावा करती है वह बिल्कुल झूठ है? आखिर इतने पैसे जाते कहां हैं, जबकि मोदी सरकार अन्य देशों की तुलना में लगभग दोगुने पैसे खर्च कर रही है। इसके अलावा आपको याद दिला दे कि भारत सरकार पर इस समय कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए का है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आजादी से लेकर मोदी सरकार के पहले तक कुल 14 प्रधानमंत्रियों ने पूरे 67 साल में मात्र 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी मात्र 9 साल में भारत का कर्ज 3 गुना कर दिए। इसी हिसाब से कर्ज बढ़ता रहा तो मार्च 2024 तक भारत का कुल कर्ज 172 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आखिर इतना पैसा जा कहां रहा है? अगर हम सरकार की कर्ज पर बात करें तो यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, सरकार की आमदनी कितनी है, दूसरा, सरकार का खर्च कितना है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार कर्ज लेती है, जिससे देश का राजस्व घाटा बढ़ता है। अगर हम सरकार के खर्चे पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि मोदी सरकार विदेशी कर्ज लेकर हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है। दूसरा खर्चा देखें तो मोदी सरकार कर्ज से ही 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर बांटती है। तीसरे खर्च के रूप में देखें तो मोदी सरकार कर्ज लेकर 9 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना देती है। इसके अलावा वह कर्ज से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता भी की है। मतलब यह कि देश के लोगों को मुफ्त की चीजें सरकार देश के पैसे से नहीं बल्कि कर्जा लेकर बांट रही। तो सबसे बड़ा सवाल कि कर्ज लेकर मोदी सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कब तक मुफ्त की चीजें बांटेगी और इस कर्ज का भरपाई कौन करेगा? और आपको यह भी बता दें कि इसी कर्जे के पैसे से ही मोदी सरकार एक माह में 62 करोड़ रुपए अपने विज्ञापनों पर खर्च करती है, अर्थात प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए। मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी सरकार ने 8 साल 10 महीने में 6,491 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किया, जिसमें 3,230 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया पर और 3,260.79 करोड़ रुपए टेलीविजन प्रचार पर खर्च किया। तो अगर हम केवल मोदी सरकार के नीतियों पर ही सवाल उठाएं, क्या मोदी सरकार बीते 9 सालों में महिलाओं को इतना भी स्वावलंबी नहीं बना सकी जो गैस सिलेंडर की कीमत अपने से वहन कर सके? क्या मोदी सरकार इतना कर्ज लेने के बाद भी इस देश की 80 करोड़ जनता के लिए इतना भी रोजगार नहीं पैदा कर सकी जो अपनी कमाई से मान सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें? आखिर 155 लाख करोड़ कर्ज लेने के बावजूद हमारे देश के लोगों की स्थिति बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम से बेहतर क्यों नहीं है? हम ये नहीं कहते कि सामाजिक और जन कल्याणकारी नीतियां बंद होने चाहिए, लेकिन पूंजीगत और राजस्व व्यय में ऐसा संतुलन बनाकर रखना चाहिए कि धीरे धीरे देश की जनता अपनी जरूरत की चीज की कीमत स्वयं वहन कर सके और मान सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन जी सके, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। तो सोचना पूरे देश को है, क्योंकि केवल सत्ता पाने के लालच में देश कर्ज के ऐसे जंजाल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना भविष्य में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।